अगर तुम एक स्टूडेंट हो और पढ़ा हुआ भूल जाते हो या याद नहीं रख पाते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का है और मेरा भी यही प्रॉब्लम था। मैं पढ़ता तो 100% लेकिन याद सिर्फ 20% ही रहता था। लेकिन इस भूलने की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हम कुछ जापानीज मेथड का यूज करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रूवन मेथड्स बताऊंगा जो जापानीज स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जिनकी मदद से आप कुछ भी फास्ट और लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1. शुआ मेथड। सबसे पहला मेथड है शुआ मेथड। ये एक जापानीज लर्निंग स्टाइल है और इस मेथड का यूज करके जापानीज स्टूडेंट्स बहुत सारे कांजी इजीली और लॉन्ग टर्म तक याद कर लेते हैं। इस मेथड को बेसिकली 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है जो कि शुआ है। इसका मतलब है सी, हियर, यूज, अप्लाई। स्टेप 1 एस यानी सी। इस स्टेप में हमें करना यह होता है कि जो भी टॉपिक हमें पढ़ना होता है उससे पहले हम एक बार फास्ट रीड करके ओवरव्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी चीजें हैं उसे याद करना है, तो तुम्हें पहले इसे फास्ट रीड करके ओवरव्यू लेना है ताकि क्लैरिटी मिले कि इसमें क्या क्या है। स्टेप 2 एच यानी हियर। इस स्टेप में हमें जो भी पढ़ना है उसे सुनना होता है या जोर जोर से पढ़कर खुद को सुनना होता है। इससे ये होता है कि जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं तो हमें वो चीज जल्दी समझ में आती है। स्टेप 3 यू यानी यूज। अब इस स्टेप में जो भी हमने पढ़ा है उसे एक बार यूज करके देखते हैं कि कितना याद रहा। हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन को नोट्स जैसे लिखना होगा ताकि हमें पता चले कितना याद आया और कितना भूल गए। इससे क्लैरिटी मिलेगा और जो हम भूल गए उसे फिर से वही स्टेप से पढ़ेंगे। स्टेप 4 ए यानी अप्लाई। ये है शुआ मेथड का फाइनल स्टेप। इसमें हमें ये करना होता है कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसे रियल तरीके से अप्लाई करना है। मान लो कि तुम एग्जाम दे रहे हो और अभी तुम्हें लिखना है, तो तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर फोकस के साथ लिखना होगा, क्योंकि जब तक तुम पढ़ा हुआ अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें कहां पर डाउट है पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भी अब तक पढ़ा है उसे एक बार अप्लाई जरूर करो। जापानीज स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब तक नॉलेज अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो याद नहीं होता। 2 फेनमैन टेक्निक। सेकंड मेथड है फेनमैन टेक्निक, जो कि एक साइंटिस्ट ने पॉपुलर किया था जिनका नाम है रिचर्ड फेनमैन। ये मेथड उनके नाम पर बेस्ड है। इस मेथड का फंडा सिंपल है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हम उसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। चलो अब मैं इस मेथड के कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूं जिसे आपको फॉलो करना होगा। स्टेप 1 तुम्हें जो भी टॉपिक पढ़ना है एक ब्लैंक पेज लो और लिख डालो, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा लिखने पर याद होता है, इसीलिए हमें लिखने पर ज्यादा फोकस करना है। स्टेप 2 जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसे एक बार पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा भाई, बहन या कोई दोस्त है तो उसे सिंपल वर्ड्स में समझा दो। अगर तुम किसी को समझा पा रहे हो तो इसका मतलब तुमने अच्छे से समझ लिया है। स्टेप 3 अगर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आया तो बुक खोलकर सिर्फ वही कॉन्सेप्ट देखो और फिर से ट्राई करो। स्टेप 4 अगर कोई वर्ड्स डिफिकल्ट है तो उसे सिंपल वर्ड्स में अपने खुद के वर्ड से एक्सप्लेन करो। ये मेथड हमारे लिए एक मैजिक जैसा है, क्योंकि इस मेथड से हमें क्लैरिटी आती है और मेमोरी स्ट्रांग होती है। 3 ज़ेगर्निक इफेक्ट। थर्ड मेथड है ज़ेगर्निक इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये मेथड कहता है कि हम इनकम्प्लीट टास्क ज्यादा याद रख पाते हैं कंपेयर टू कंप्लीटेड टास्क। इसका मतलब हम उस चीज को ज्यादा याद कर पाते हैं जो चीज हमने आधा करके छोड़ दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मूवी देख रहे हो और बीच में बंद कर दो तो वो सीन दिमाग में रिपीट होता रहेगा। यही चीज स्टडी में भी अप्लाई होता है। अगर आप चैप्टर को पूरा नहीं करते और छोड़ देते हो तो ब्रेन उसको कंप्लीट करने की अर्ज क्रिएट करता है। जापानीज स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं मिनी ब्रेक्स के थ्रू, मतलब चैप्टर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थोड़ा इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं और फिर दोबारा आकर कंप्लीट करते हैं। इससे मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 4 कैज़ेन मेथड। फोर्थ मेथड है कैज़ेन मेथड, जो जापान की एक बहुत फेमस टेक्निक है। कैज़ेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
स्टडी के लिए इस मेथड का मतलब है कि हमें एकदम से 5 से 6 घंटे पढ़ने की जगह रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना होता है। जैसे कि पहले दिन 20 मिनट, नेक्स्ट डे 25 मिनट, फिर 30 मिनट। ऐसे ही हमें धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करना होता है ताकि ब्रेन ज्यादा ओवरलोड न हो। जापानीज स्टूडेंट्स हमेशा स्मॉल स्टेप्स फॉलो करते हैं जिससे उनकी लर्निंग लॉन्ग टर्म तक स्ट्रांग होती है। 5 शू हा री मेथड लास्ट बट पावरफुल मेथड है। ये जापानीज मार्शल आर्ट से आया कॉन्सेप्ट है जो लर्निंग प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है। स्टेज 1 शू यानी फॉलो रूल्स। पहले तुम बेसिक्स को फॉलो करो। अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होगा तो तुम्हारा आगे का सभी कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा। स्टेज 2 हाँ यानी ब्रेक रूल्स। जब बेसिक स्ट्रांग हो जाए तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करो, नए तरीके एक्सप्लोर करो और कुछ नया ट्राई करो। स्टेज 3 री यानी क्रिएट योर ओन। लास्ट स्टेज में अपना खुद का यूनिक स्टाइल डेवलप करो। मतलब जो सीखा उसे अपने वे में अप्लाई करके देखो, कुछ अपने स्टाइल में क्रिएट करो। इससे तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील भी होगा क्योंकि तुमने खुद का स्टाइल यूज किया। इसका सिंपल मतलब है लर्निंग एक जर्नी है। पहले रूल्स फॉलो करो, फिर समझ के अप्लाई करो और लास्ट में अपनी टेक्निक खुद बनाओ। तो भाइयों, ये थे वो 5 जापानीज प्रूवन मेथड्स। अगर आप इन मेथड्स को अपनी स्टडी रूटीन में अप्लाई करोगे तो आपका मेमोरी पावर 10x स्ट्रांग हो जाएगा और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। याद रखो कि स्मार्ट स्टडी हमेशा रट्टा मारने से बेटर होती है। जापानीज स्टूडेंट्स भी नॉर्मल ही होते हैं, बस उनकी टेक्निक अलग होती है और अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है या एग्जाम की टेंशन है और हेल्प चाहिए तो भाई कमेंट में लिख दो, मैं तुम्हें जरूर हेल्प करूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय।